नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी को। तो अर्ली मॉर्निंग ही उठते ही आप लोगों के लिए एक आरआरबी रिलेटेड वीडियो है, क्योंकि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। बट कुछ दिन सभी के सभी इंतज़ार कीजिएगा, हड़बड़ाहट में जल्दी फॉर्म नहीं भरना है ना। कोई भी डाउट अगर रह जाए तो वो पहले क्लियर करना है, फिर फॉर्म भरना है। दो दो बार पैसे भरने में किसी को मज़ा नहीं आता सेम चीज़ के लिए, याद रखिएगा। बहुत ही बिगिनर्स मिस्टेक है, जल्दबाजी में भर देते हैं, कुछ गलती कर देते हैं क्योंकि अपनी डाउट्स क्लियर नहीं की थी। तो अपने सारी की सारी डाउट्स पहले अपने क्लियर करेंगे, उसके बाद फॉर्म भरेंगे। अभी दिन तो पड़े ही है ना, तो जल्दबाजी किस चीज़ की। ऐसा मैं नहीं बोल रहा लास्ट डे में भरो, बट कुछ दिन तो वेट करो, है ना। तो आज अपने क्वेरी लेंगे, दो क्वेरीज अपने ले रहे हैं। सबसे पहली जो बहुत ही ज़्यादा पूछी गई है, कल तो मैसेज ही मैसेज आए बच्चों के कि सर हमें दूसरे स्टेट से भरना है। ठीक है, अब इसके लिए क्या सही है क्या गलत है, क्या हमें भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, तो इसी को अपने लेते हैं। ये हर साल मैं इस पे वीडियो बनाता हूँ, आपको पिछले सालों के भी वीडियो मिल जाएंगे। तो इसके अपने प्रोज और कॉन्स ले लेते हैं। सबसे पहले अच्छी चीज़ें ले लेते हैं। अच्छी चीज़ ये कि कोई बच्चा बाहर फॉर्म क्यों भरना चाहेगा, क्योंकि उसकी स्टेट में वैकेंसी डिक्लेयर नहीं की गई है ना। दूसरे स्टेट में या उसके किसी नेबरिंग स्टेट में वैकेंसीज अच्छी है और वहाँ पर वो भरना चाहता है, तो ठीक है, ये बिल्कुल ट्रू है। आप भर सकते हैं, विद इन द गाइडलाइंस है, विद इन द रूल्स ऑफ द नोटिफिकेशन है कि आप दूसरे स्टेट में भर सकते हैं। अब इसका एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी वो ये कि अगर आप दूसरे स्टेट से भरते हैं और वहाँ की जो लैंग्वेज है, अच्छे से सुनिएगा, वहाँ की जो लैंग्वेज है अगर आपने नहीं पढ़ रखी है स्कूल के में, मतलब कि आई थिंक 10th 11th और 12th तीन क्राइटेरिया रहता है कि 10th 11th 12th में अगर आपने वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ रखा स्कूल में, तो आपको एक टेस्ट देना पड़ता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के नाम से, जो डिसाइड करता है कि यार उस जगह की जो वो लैंग्वेज है उसमें आपकी स्किल्स कैसे हैं, क्या आप कम्युनिकेट कर सकते हैं उस लैंग्वेज में कि नहीं कर सकते। तो उस डिसाइड करने के लिए वो एक एलपीटी होता है तो वो बेसिक टेस्ट ही है, क्वालिफाइंग इन नेचर ही होता है उसका। ऐसा नहीं होता है कि मार्क्स वार्क्स जुड़ता है। बट अगर आप, जैसे मैंने कहा, दूसरे स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, उस स्टेट की लैंग्वेज अगर आपने स्कूल में नहीं पढ़ रखी है तो वो टेस्ट आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है क्वालिफाई करना। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये आता है बच्चों का कि सर लेट्स सपोज कि हमने दूसरे स्टेट में भरने के कुछ साल की सर्विस के बाद क्या हम अपने स्टेट में ट्रांसफ़र ले सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। आरआरबी का मतलब क्या होता है, रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है, ग्रामीण बैंक्स है, रीजनल हैं, वो उस पर्टिकुलर रीजन से ही आते हैं वो बैंक। आपको बाकी जगहों पर वो बैंक नहीं मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अपने राजस्थान की बात कर लें, राजस्थान में एक बड़ा बैंक है मरुधर ग्रामीण बैंक। अब मरुधर ग्रामीण बैंक आपको हरियाणा में नहीं मिलेगा, आपको पंजाब में नहीं मिलेगा, वहाँ पर उनके मिलेंगे। तो अगर वहाँ पर वो बैंक ही नहीं है, वो ब्रांचेज ही नहीं है, तो आपको ट्रांसफ़र कहाँ से मिल जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जिस भी स्टेट में आप अप्लाई करें, जीवन भर आपको वहीं पर जॉब करना है। ठीक है जी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये फैक्टर बड़ा छोटा लगता है लोगों को, बट कुछ लोग एडजस्ट कर लेते हैं, बट कुछ लोग एडजस्ट नहीं कर पाते, जिसके कारण बाद में उन्हें जॉब छोड़ना पड़ता है। ठीक है, या फिर परेशान रहना पड़ता है साथ साथ, और उसी चीज़ की प्रिपरेशन करके अपने स्टेट में आने की वजह। तो मेरे भी कई स्टूडेंट्स हैं जो जैसे जम्मू कश्मीर में है, ठीक है पंजाब के, जम्मू कश्मीर में पोस्टेड है, अब फिर से वही पोस्ट के लिए वही एग्ज़ाम देने वाले हैं अपने स्टेट के लिए, क्योंकि वहाँ पे सेट नहीं हो पा रहा है ना कुछ कारण रहते हैं। तो उसका आप खास ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट रहता है रिगार्डिंग बच्चों के दिमाग में इंटरव्यू के, कि सर इंटरव्यू में अदर स्टेट से अगर अप्लाई कर रखा है ना हमने, तो इंटरव्यू वाले हमें मार्क्स कम देते हैं, क्योंकि पता तो चल ही जाता है, बातचीत होती है ना। तो उसका ये जो पॉइंट है वो पूरी तरह गलत भी नहीं है। हमेशा इंटरव्यूअर चाहेगा कि उसके स्टेट का ही बंदा हो, उसका कारण है। सबसे पहले ये जो भर्तियां हैं वो रीजनल भर्तियां हैं, वो चाहते हैं कि जिस स्टेट के लिए उन्होंने निकाली है उसी स्टेट के बंदे, उसी स्टेट के लोग, लड़का लड़की ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरें और उसके लिए ज्वाइन करें। दूसरे स्टेट का इशू क्या होता है कि एक तो मन लगने का प्रॉब्लम होता है, और भी कई इशू होते हैं, तो उनके जॉब छोड़ने की जो संभावना है ना बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, और वो ऐसा कोई कोई पर्सनल ऐसा हायर नहीं करना चाहेंगे जिसकी संभावना है कि कल को ये जॉब छोड़ देगा। तो उनके पास अगर ए और बी दो ऑप्शन है जो काफ़ी कैलिबर वाइज सिमिलर से हैं,
तो मोस्ट प्रोबेबली वो जो दूसरे स्टेट वाले को मार्क्स हल्का सा कम देंगे। ऐसा नहीं कि सबको ही कम मिलेंगे, बट थोड़े कम इंटरव्यू में मैंने नोट किया है, सबको तो नहीं पर कईयों को मैंने देखा है कि थोड़े मार्क्स कम दे देते हैं। तो इस पॉइंट का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि होता नहीं है, 10 स्टेट वाले बहुत भरते हैं और इंटरव्यू में भी ठीक ठाक नंबर ले आते हैं, बट जैसे मैंने कहा 2 कैंडिडेट्स हैं, उनमें से एक को सेलेक्ट करना है, एक स्टेट का है और एक नॉन स्टेट का है, तो वो स्टेट वाले को प्रेफर करेंगे। मैं बस ये कहूँगा इस पर। तीसरा और फाइनल पॉइंट है सेंटर के रिगार्डिंग। आप में से काफ़ी बच्चों ने पूछा कि सर हमने दूसरे स्टेट से भरा है पर सेंटर हम अपने स्टेट में ही चाहते हैं, तो क्या ये संभव है? तो जहाँ तक मेरा नॉलेज है ये संभव नहीं है। जिस स्टेट से आप भरेंगे उसी स्टेट में आपको एग्ज़ाम देने भी जाना पड़ेगा। तो ये कुछ प्रोज एंड कॉन्स थे दूसरे स्टेट से भरने के। समझदारी दिखाइएगा, अच्छे से भरिएगा और भरते समय टाइम लेके भरिएगा, ठीक है। सारे डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा। एक ही चीज़ के लिए, जैसे मैंने कहा, किसी को 2 बार पैसे देना पसंद नहीं है और फॉर्म की फ़ीस भी आपको पता है, आई थिंक 750 के अराउंड है। तो सारे डाउट्स क्लियर करने के बाद कीजिएगा। अब आने वाले दिनों में मैं आपके जो मेजर क्वेरीज है वो सब लूँगा। आपके मन में अभी अगर कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। आज क्वेरीज पे एक वीडियो और मेरा आएगा, बाकी आपके और भी पर्टिनेंट क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं एक एक करके उन्हें लेने की कोशिश करूँगा अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, ठीक है। अब जाने से पहले जितने बच्चे भी आरआरबी के लिए तैयारी कर रहे हैं, संकल्प बैच आ चुका है, द अल्टीमेट रामबाण फॉर आरआरबी रीजनिंग सब्जेक्ट। ओनली रीजनिंग की आपकी डिमांड थी, डिमांड आपकी पूरी की गई है। प्री और मेंस दोनों की ज़बरदस्त, जिसे कहते हैं ना, तगड़ी प्रैक्टिस अपने करने वाले हैं और डिफरेंट तरीकों से करने वाले हैं, जैसे आपने ना पहले कभी की होगी ना शायद कभी करेंगे। बहुत ही स्ट्रैटेजिकली प्लान्ड है पूरा का पूरा कोर्स, प्री एंड मेंस बोथ। साथ ही साथ कंसेप्ट क्लियरिंग के लिए 2 बोनस कोर्सेज भी ऐड करवाए गए हैं, फॉर प्री आरंभ कोर्स एंड फॉर मेंस विद्या बैच। तो गाइज ये मौका जाने मत दीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोर्स प्राइस है 999 ओनली, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ। बाकी अगर कोई बच्चा ऐसा है जो आरआरबी के बाद और भी बाकी मेरे कोर्सेज फॉलो करना चाहता है, उनको मैं सजेस्ट करूंगा आप अभी जाके मम्मी सब्सक्रिप्शन ले। नीचे मैंने अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे मेरा व्हाट्सएप टेलीग्राम आईडी है। परचेस करने से पहले मुझे एक बार मैसेज कर दीजिएगा, हो सकता है आपको एक सीक्रेट कोड मैं प्रोवाइड कर दूं जिसके कारण आपका थोड़ा सा प्राइस कम हो जाए, ठीक है। तो परचेस करने से पहले मेरे को मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा और अभी जाके एनरोल कीजिए। 12 जून से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है और ऐसा कोर्स है जो आपको रीजनिंग में बादशाह बना देगा, रीजनिंग में किंग बना देगा, ठीक है। चलिए, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। राधे राधे।